और आपको सीधा ले चलते हैं भरतपुर, जहां से हमारे भरतपुर ब्यूरो हेड दीपक लवानिया जुड़े हुए हैं। उनका रुख करते हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ उम्मीदें भरतपुर के लोगों को आज के बजट से है? इस वक्त भरतपुर के ऐतिहासिक लोहागढ़ दुर्ग है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये वो विशाल लोहागढ़ दुर्ग है जो अजय है, जिसे ना तो अंग्रेज जीत पाए और ना ही मुगल जीत पाए। और इस दुर्ग के चारों तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सुजान गंगा नहर है, ऐतिहासिक। जो लोहागढ़ इसको नाम दिया गया है किले को, वो इस नहर की बहुत बड़ी भूमिका रही है इसको लोहागढ़ अजय बनाने में। चारों तरफ ये नहर किले के चारों तरफ बहती है। लेकिन बात करें इस नहर की दीपक, तो ये पिछले 3 दशक से बदहाली का शिकार है, सेप्टिक टैंक में तब्दील हो गई है और साथ ही सुसाइड पॉइंट भी ये नहर बन गई है। बजट आ रहा है, आज थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। भरतपुर को बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से, खासकर सुजान गंगा नहर को लेकर। जिस तरह से कल जो पर्यटन मंत्री हैं भरतपुर के डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं विश्वेंद्र सिंह, उनके प्रयासों ने रंग दिखाया है। और मॉनिटरिंग कमेटी की एक बैठक कल पर्यटन विभाग की जयपुर सचिवालय में हुई है और उसमें निर्णय लिया गया है कि नहर की काया पलट जल्दी ही की जाएगी और पुराना इसका जो स्वरूप है उसे वापस लाया जाएगा। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज जो मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे दीपक, उस बजट में नहर को भी कुछ मिल सकता है ताकि ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। हमारे साथ भरतपुर के तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं, व्यापारी नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, साथ ही आम नागरिक भी हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भरतपुर को बजट से क्या क्या उम्मीदें जताई गई हैं। हमारे साथ शैलेश कौशिक हैं, भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं, उनसे जानते हैं। शैलेश जी, किस तरह नहर को लेकर? देखिए दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार को संपूर्ण पूर्वी राजस्थान ने एक बहुमत दिया था, उस 4 साल के बजट में अभी तक अशोक गहलोत और उनके विधायकों द्वारा लगातार भरतपुर की जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। अगर नए बजट की उम्मीद करें तो निश्चित रूप से थोती घोषणाएं करेंगे। हवा हवाई ये गाना चलता था उसको, क्योंकि मैं अपने बात को रिकॉर्ड के आधार पर कहूंगा कि पिछले बजट के अंतर्गत कुछ ऐसी घोषणाएं थी जो भरतपुर शहर की थी और यहाँ के मंत्री जिन पर भाई भाई रूठी थी। मैं बताना चाहूंगा, स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत भरतपुर सहित 4 जिलों को शामिल किया था। 15 करोड़ का पैकेज था, आज तक एक पैसा नहीं मिला। भरतपुर जैसा पर्यटन की बात कर रहे थे, 7 में से 6 मित्र होने के बावजूद 1000 करोड़ का पर्यटन का विशेष पैकेज मिला था इन राजस्थान में, जिसमें भरतपुर में एक पैसा नहीं मिला। और सुजान गंगा नहर जो आज बदहालत के आंसू रो रही है, एक सुसाइड पॉइंट बन चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो सुभाष गर्ग जी हैं, वो हर 10 दिन में एक बार भरतपुर आते हैं, सुजान गंगा नहर पर घूम के जाते हैं, श्रेय लेते हैं। लेकिन सवाए उन कुछ फव्वारों के अलावा ये सेप्टिक टैंक बन चुका है, मछलियां मर रही हैं, जनता को बदबू आ रही है। ऐसी खुद अपने जिस गांव के वो रहने वाले हैं, वहाँ पीपला में उन्हें कन्या कॉलेज की घोषणा की थी, आज तक उसको धरातल पर नहीं ला पाए। पिछले बजट की ऐसी तरीके की घोषणा थी कि 1 करोड़ 33 लाख महिला चिरंजीवी थी जिनको कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल मिलेंगे, वो आज तक नहीं मिले। आज भरतपुर में एक विज्ञान केंद्र खुलना था जिससे भरतपुर के विद्यार्थियों को लाभ होता, वो पिछली बजट घोषणा में नहीं हुआ। भरतपुर में एक बॉटनिकल गार्डन खुलना था, वो नहीं खुला। ऐसी निगम थोती घोषणाएं जिनको इन्होंने किया, और इसी प्रकार आज भी केवल विधायकों को संतुष्ट करने के लिए और जनता के साथ छलावा इस बजट में ये करेंगे। बिल्कुल, बजट को लेकर भाजपा के नेता अपनी जो कांग्रेस सरकार है उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सूरत सेना के प्रतिनिधि हैं हमारे साथ, धीरेन्द्र पाल बिल्लू, आप कुछ बताना चाहेंगे बजट से क्या उम्मीद है? हमारे भरतपुर के महाराज साहब यहाँ के पाठक मंत्री हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी जो पुरानी विरासत है, जो इतिहास की विरासत है, और ये जो नहर है जो सुसाइड पॉइंट बन चुकी है, इसके लिए महाराज साहब से उम्मीद है भरतपुर की जनता को कि वो कुछ ना कुछ बजट में दिलवाएंगे जिससे इसकी सफाई हो सके, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सके। दीपक, नहर सुजान गंगा नहर भरतपुर के लिए एक बड़ा मुद्दा है। हमेशा चुनावों में ये मुद्दा उठाया जाता है, नेता आते हैं, नहर के उद्धार के नाम पर वोट बटोर कर ले जाते हैं, लेकिन बाद में बात को अनसुना कर दिया जाता है। व्यापारी नेता हैं हमारे साथ, संजीव गुप्ता हैं, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं। व्यापार के लिहाज से क्या उम्मीद है बजट से भरतपुर को? व्यापार के लिहाज से देखें तो भरतपुर सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है इस समय, क्योंकि यहाँ पर जब से ये एनसीआर आया है और एनसीआर और टीटीजेड की जो समस्या है, एनसीआर की वजह से यहाँ कोई विकास नहीं हो पा रहा। तो एक तो एनसीआर को तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए, एनसीआर के में से भरतपुर को हटाया जाए, सबसे पहली बात तो, जिससे व्यापार कुछ बढ़ सके। एक पर्यटन की यहाँ विपुल संभावनाएं हैं, तो भरतपुर को हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ पे जो हमारे बेरोजगार युवक हैं वो कम से कम उनको। इस नहर के लिए तो बरसों से लड़ाई लड़ी जा रही है, और एक ये कमाई का सोर्स भी बना हुआ है यहाँ पे सरकारी
UIT का या नगर निगम का या किसी को भी समझ लीजिए कि इसके बहाने से पैसा आता है और वो उसको खा जाते हैं। तो मेरा विशेष तौर से विश्वेंद्र सिंह जी महाराज साहब से निवेदन है, क्योंकि वो पर्यटन मंत्री भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि इसको PP मोड पर लेकर और इसको एक अच्छा तरह से विकास किया जाए, ताकि यह एक पर्यटन अच्छा स्थल बन सके और इसमें नाव वगैरह इस तरीके की चौपाटी वगैरह बन सके, ताकि जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिल सके। एक बहुत बड़ी समस्या जो भरतपुर की इस समय प्रेजेंट में नगर निगम जो पैसा खींच रहा है और ये जो UD टैक्स वाली बात समस्या है, वो UD टैक्स को तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए, क्योंकि 15 साल का UD टैक्स 20-25 लाख रुपए एक दुकानदार पर, एक व्यापारी बंधु पर लगाया जा रहा है। उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उनके सीज की जा रहे हैं दुकानें, जो कि गलत है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से विशेष निवेदन है। बिल्कुल UD टैक्स खत्म करने की उम्मीद कर रहे हैं जो भरतपुर के व्यापारी हैं कि जो नगर निगम द्वारा UD टैक्स वसूला जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। नरेंद्र गोयल हैं, व्यापार महासंघ के महामंत्री हैं, आप बताइए कुछ उम्मीदें हैं बजट की, क्या उम्मीद है आपको लग रही है? वैसे तो व्यापारी वर्ग जो है वो ईश्वर के रहम और अपने कर्म पे जिंदा रहने वाला इंसान है, परंतु फिर भी यहाँ पिछले काफी समय से एक औद्योगिक मैं आपको यहाँ पर क्षेत्र रोकना चाहूंगा, वापस से आपका रुख करेंगे।